गोमिया के वरिष्ठ पत्रकार थे नागेश्वर कुमार जी और पिछले 5 महीना से बीमार थे और कल गुरुवार को उनका निधन हो गया और रांची में थे अपने बेटे के साथ। आज उसका अंतिम संस्कार ये गोमिया प्रखंड का कथारा छिलका पुल स्थित बोकारो नदी घाट है, इस पे किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं और जैसा कि बता दें कि पिछले 30 साल से वो प्रभात खबर से जुड़े रहे और लगातार प्रभात खबर के लिए ही जिए, जैसा लोगों का मानना है। और उनका जिस तरह का कार्यकलाप था, पूरे गोमिया प्रखंड में उनके कोई आलोचक भी नहीं है। सभी लोग उनको बहुत ही सहृदय मानते थे, चूँकि उनका इतना व्यवहार अच्छा था, मृदुभाषी थे। किसी से उनका कभी भी कोई जैसे कहते हैं कि पत्रकारिता जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव आता है, लेकिन नागेश्वर जी के साथ ऐसा नहीं रहा। और ये भी बता दें कि नागेश्वर जी के पत्नी अभी जीवित हैं और उनके पिता कन्हैया राम मुखिया थे हजारी पंचायत के, और उनके 2 बेटे हैं। एक बेटे सर्विस में है और दूसरा भी कहीं काम कर रहे हैं। 3 बेटियां हैं और 2 बेटी की शादी हो चुकी है। एक बेटी का भी शादी करना बाकी था और पिछले ही साल एक बेटी की शादी हुई थी। तो बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि नागेश्वर जी के जीवनी के बारे में या उनका किस तरह का व्यवहार था। पत्रकारिता जीवन में उन्होंने पूरे अपने जीवन को खपा दिया था, तो कैसा आज नहीं रहने पर क्या लोग कहते हैं, क्या उनके बारे में महसूस करते हैं। अंतिम संस्कार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेता हैं कॉमरेड रामचंद्र ठाकुर जी। लंबे समय से नागेश्वर जी को पत्रकारिता के साथ साथ देखे हैं और एक ही गांव के भी हैं, तो हम इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि नेताजी आज उनका निधन हो गया, आज के बाद तो हम लोगों के बीच नहीं रहेंगे और पिछले 5 महीना से बीमार थे जैसा आप जानते हैं। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? नागेश्वर कुमार जो प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार थे, उनको हम लंबे समय से जानते हैं और वे जो है बहुत लंबे समय तक राम वृक्ष बेनीपुरी की तरह सुदूर गांव के जो साधारण लोग हैं, माटी की मूर्तों को वो चित्रित करते रहे और गाँवों की जो जन समस्याएं हैं उनको प्रशासन और सरकार के निगाह में लाते रहे। हम उनके निधन से बहुत दुखी हैं और हम लोग तो आशा कर रहे थे, उनका इलाज चल रहा था कि वो स्वस्थ होके आएंगे, लेकिन हठात उनके मौत की खबर सुन करके हम लोगों को बहुत दुख हुआ है। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि नागेश्वर जी के निधन के बाद पत्रकारिता जगत में खास करके जो ग्रामीण पत्रकारिता है, ग्रामीणों की जो समस्या है, उसको बहुत प्रमुखता से उठाते रहे हैं, अब उसको कैसे देखते हैं। मेरे साथ है गुलाब चंद्र जी, पर्यावरणविद हैं और सोशल एक्टिविटी में रहते हैं और नागेश्वर जी से काफ़ी लंबे समय से जुड़ाव भी रहा है। क्या कहिएगा गुलाब जी, ऐसे समय में उनका निधन हुआ है? ऐसे समय में इनका निधन होना और जब पत्रकारिता का चारों ओर एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और इन्होंने एक पत्रकारिता को ऐसे ज़मीनी स्तर पर स्थापित किए थे कि लगता था कि जब इनकी पत्रकारिता में लेख छपते थे इस क्षेत्र के समस्याओं का, किसानों का हो, महिलाओं का हो और इस क्षेत्र के जो छोटे छोटे गांवों की समस्या है, ये अपने अखबारों में बहुत अहमियत दे के जाते थे। तो ऐसा अब मानो लगता है कि इनकी समाज से इनकी इतनी गहरी लगाव थी कि हर लोगों से, पत्रकारिता के साथ साथ में हर समाज के लोगों के साथ इनका एक गहरी पैठ थी। तो एक शून्यता तो ज़रूर शामिल होगा कि इनके जाने से, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि इनके जो रास्ते बताए गए हैं और पत्रकारिता क्षेत्र में अगर इस तरह का पत्रकारिता फिर शुरू करते हैं लोग कि ज़मीन की पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हैं, तो चूँकि हम एक पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं और इनसे जब चर्चाएं करते थे तो बार बार जिक्र करते थे कि अपने क्षेत्र की जो हरियाली है उसको कैसे बचा के रखें। और काफ़ी ये हमारे कार्यक्रमों में गए हैं, विशेष करके कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत में, और ये जब जा कर के ये
ज़मीनी स्तर पर जो है वो सवाल उठा है, पर्यावरण का हो, नदियों का हो, जंगलों का हो, ये इनका एक पत्रकारिता में ये अहम मुद्दा होता था। तो ये इनका जाना एक हम लोग के लिए काफ़ी एक शून्यता का बनेगा। मेरे साथ हैं गोमिया पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं कुलदीप कुमार जी, और काफ़ी लंबे समय से, हमको लगता है कि 40 साल से भी अधिक से गोमिया क्षेत्र की पत्रकारिता किए हैं, और नागेश्वर जी हमारे संरक्षक भी थे संघ के। क्या कहिएगा कुलदीप जी? हमारे परम मित्र नागेश्वर जी विगत 30-31 साल से प्रभात खबर में वो जुड़े हुए थे, और उनको हम लोगों ने बहुत नज़दीकी से देखा है। अखबार और समाचार के प्रति वो बिल्कुल समर्पित थे। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से, छोटी हो या बड़ी हो, समाचारों का संकलन करके वो अखबार के लिए अपने एकदम नियमित रूप से काम करते थे, और ज़्यादातर होता था उनका समस्याओं का उजागर करते थे। और उनका हम लोग देखे हैं कि हम लोग सुबह सुबह उनका जो था, अपना जो समाचार का ये था, वो खोज के में निकल जाते थे और अपना समाचार एकत्रित करके प्रभात खबर में एकदम उनका न्यूज़ भेजना शुरू हो जाता था। और इसके अलावा उन लोगों के साथ में हम लोग का सबका साथ में अच्छा संबंध भी था। हम लोग आपस में बैठ करके समाचार हो चाहे आपसे दुख सुख हो, हम लोग बातचीत भी करते थे, बताते भी थे, और हर चीज़ हम लोग से साथ में वो शेयर करते थे। इसलिए उनके निधन से जो हम लोग को पत्रकारिता विशेषकर क्षेत्र में जो क्षति हुई है, वो भविष्य में उसका भरपाई नहीं हो सकता है। फुसरों से चल के आए हैं, उदयगिरी जी पत्रकार हैं, नागेश्वर जी के साथ काम भी किए हैं। कैसा उनका व्यवहार था, या कैसा पत्रकारिता में उनका जुड़ाव था, कैसे देखते हैं आप लोग? नागेश्वर जी एक जीवंत पत्रकार थे। ओल्ड एज लगभग 70-72 वर्ष की उम्र होने के बाद भी वो सुबह से लेकर देर रात तक अखबार खबर ही उनका मुख्य पेशा रहा है। और सुबह उठते ही देखते थे कि कल जो हम खबर भेजे हैं वो आज कितना अच्छा से लग पाया है, नहीं लग पाया है। अगर खबर नहीं लग पाता था तो वे तुरंत सभी लोगों से संपर्क करते थे कि कहाँ चूक हुई, क्यों नहीं लगी। मैंने खबर के प्रति बहुत संवेदनशील व्यक्ति रहे, और हमेशा झुमरा पहाड़ से लेकर ग्रामीण क्षेत्र का जो खबर होती थी वो प्रमुखता के साथ ढूंढ कर लाते थे, और वैसी खबरें अखबार में पहले पेज पे जाती थी। अचानक से इनका खबर जाता था, लगता था कि कितना बढ़िया खबर आया, उसको पहले पेज पे स्थान मिलता था। और समाज में भी इनका बहुत मृदुभाषी स्वभाव था, जिसको लेके आज हम लोग पछतावा कर रहे हैं। खो दिए इनको, इसी का शौक़ है। बालेसर चाचा हैं, पूरे खुदगड्डा और स्वांग के क्षेत्र में चर्चित नाम है, और नागेश्वर जी के साथ काफ़ी लगाव रहा है। क्या कहिएगा चाचा उनके बारे में? आज हम लोग के बीच नहीं है। नागेश्वर बाबा जो है बहुत सामाजिक आदमी थे। पूरा गांव का हर आदमी के साथ अच्छे रहते थे, सारे सबको मदद करते थे, बहुत बढ़िया प्रभावी आदमी थे। इसलिए मैं हम लोग बहुत उनका हार्दिक से ये अभिनंदन करते हैं कि जो गए। मेरे साथ है राजद के नेता हैं अरुण यादव जी, और ये काफ़ी उनके साथ भी उनका लगाव भी रहा है। कैसे देखते हैं उनका जाना इस समय अचानक? नागेश्वर जी का जाना बेरमो अनुमंडल ही नहीं, मतलब पूरे बोकारो जिला या कहिए पूरे झारखंड प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। नागेश्वर जी की पत्रकारिता जो है दूरदृष्टि और समाज में बदलाव रखना, विकास को पैनी नज़र से समाज के सामने लाना एक बड़ी बहुत महत्व रखती थी, और हर दल के लोग, हर समाज के लोग इनको दिल से मानते थे। और आज के ये आर्थिक युग में अर्थ को ये साधन केवल समझते थे, अर्थ कमाना इनका उद्देश्य नहीं रहा। और इनकी तुलना कम पत्रकार हैं जो इनके बराबर कर सकते हैं, और भी लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये अपूरणीय क्षति है बेरमो अनुमंडल के लिए। इससे हम लोग बड़ा ही मर्माहित हैं। CPI के नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हमारे साथ सुरेश शर्मा जी हैं, उसी गांव के हैं जिस गांव में नागेश्वर जी का घर है, निवास है। कैसे देखते हैं अचानक इस तरह से जाना? साथ में रहते थे, रोज़ शाम सुबह मिलना होता था, क्या कहिएगा? देखिए, नागेश्वर बाबू को जाना हमारे गांव और इस इलाके के लिए, या यह कहिए कि पत्रकारिता का जो जगत है उसके लिए भारी क्षति है। सामाजिक क्रियाकलाप से लेकर के इस इलाके के जो समस्याएं हैं उस पर उनका एक सोच था, और उस आधार पर उनकी कलम चलती थी। ये अलग बात है
कि यह बहुत निम्न परिवार में, इनके पिताजी मुखिया थे, लेकिन यह इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही गरीबी से हुई। जो पूरे गांव वाले लोग देखे उस दरमियान सारे लोग इनको मदद करते थे और इनकी सारे चीज़ों में ये थे, ये निपुण थे, ये कला क्षेत्र में भी बहुत निपुण थे। यह तबला जो है इतनी अच्छी बजाते थे कि तबला के क्षेत्र में भी उस इलाके में जो है उस समय इस इलाके में इनका टक्कर का कोई नहीं था। सांस्कृतिक क्रियाकलाप से लेकर के धार्मिक क्रियाकलाप से लेकर के सामाजिक क्रियाकलाप से लेकर किसी दुख तकलीफ में किसी का सहाय सहयोग जिस तरह से बन पाता था इन्होंने करता रहा। इसीलिए आज हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि इनका जाना जो है अपूरणीय क्षति है और इसका जो है सो भरपाई अभी फ़िलहाल तो नहीं हो पाएगा। वर्तमान चेतना मंच के बेरमो अनुमंडल के उपाध्यक्ष हैं, क्या नाम बताएं? सुरेश पासवान जी, सूरज पासवान जी। कैसा मन लगाव आपका रहा है और क्या कमी महसूस कर रहे हैं अभी? नागेश्वर जी का जाना ये समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। ये काफ़ी मृदुभाषी और समाज के सजग प्रहरी थे। इनका मार्गदर्शन हमेशा व्यक्तिगत रूप से परामर्श भी मिलता था कि समाज को कैसे उत्थान किया जाए। ये कमी तो हमेशा खलेगी। इनका आसामयिक जाना ये हमारे समाज के लिए काफ़ी दुखदायी है। नागेश्वर जी पत्रकारिता के माध्यम से समाज के उत्थान और जो वंचित समाज के लोग हैं उनके बारे में इनके लेखनी का कार्य काफ़ी प्रशंसनीय रहा है और अपने लेखनी के माध्यम से इन्होंने उस वंचित समाज को उत्थान करने का भी काम किया है। मैं इनके बारे में और क्या कहूँ, मन बहुत दुखी है, भारी है। इनका जाना बहुत ही दुखदाई पीड़ा महसूस हो रही है। सबसे पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के बोकारो ज़िला के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र राज है। पहले आपको तो बधाई देते हैं कि पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद मिल रहे हैं और ज़िला परिषद के सदस्य भी हैं। नागेश्वर जी से काफ़ी जुड़ाव रहा है आपका और लगातार आपसे बातचीत होती रहती थी और काफ़ी लंबे समय से आप उनको देख रहे थे और अचानक इस तरह से उनका चला जाना, कितना कमी इस क्षेत्र को देखते हैं, कितना महसूस करते हैं? देखिए, अभी बहुत ही भावुक और बहुत ही दर्दनाक क्षण है और इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है कि आज पूरे क्षेत्र में किस तरह का शोक का लहर है। वे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे, समाज के लिए हमेशा समर्पित रहते थे और अपने लेखनी के माध्यम से कई ऐसे जन समस्याओं को उन्होंने उजागर किया है और उस दिशा में हम लोगों ने पहल किया, जनप्रतिनिधियों ने पहल किया और सरकारी स्तर पर भी पहल करके उसका समाधान हुआ है। पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, जो भी इस क्षेत्र की समस्या थी उस पर वो काफ़ी चिंतन मनन करते थे, पहल करते थे। अपने लेखनी के माध्यम से भी उसको हमारे बीच में प्रकाशित करते थे और साथ में सामाजिक रूप से भी उनका काफ़ी लोगों से जुड़ाव था। समाज में किसी भी स्तर पर कोई घटनाएं होती थी कहीं पर, तो व्यक्तिगत रूप से भी पहल करते थे। हमसे व्यक्तिगत भी उनका काफ़ी लगाव था और कई ऐसे जगह में हम लोगों ने उनके साथ हम लोगों ने शेयर किया है, यहाँ तक कि झुमरा पहाड़ और कई ऐसे जगहों में उन्होंने जोखिम भरे क्षेत्रों में जाकर जो है सो उस तरह का समाचार संग्रह किया है और लोगों को जगाने का काम किया। उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत जो है सो समाज के लिए काम करते रहे। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का, ऐसे समाजसेवी का, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार का हमारे बीच से चले जाना अत्यंत ही दुखद घटना है और इसका भरपाई करना संभव नहीं है। पूरे क्षेत्र में आज शोक की लहर है और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। हमें भी काफ़ी तकलीफ, हमारे तो अभिभावक स्वरूप ही थे और इस क्षेत्र के लिए तो समझिए हम लोग जो भी पत्रकार बंधु हैं, जो भी समाज से हम लोग के लिए तो वो अभिभावक थे और आज काफ़ी दुख का क्षण है। हम भगवान से
के मनाते हैं कि भगवान उनको जो है सो उनके परिवार को जो है सो शांति दे, शक्ति दे उनके परिवार को। ऐसे समय में उनकी मृत्यु हुई है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हम लोगों ने जाके उनसे मिलने का भी प्रयास किया था, मिले भी थे, लेकिन काफ़ी दुखद उनकी घटना हुई है। इसका हम काफ़ी दुखित है और मर्माहत हैं। धन्यवाद। स्वांग दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया हैं विनोद पासवान जी, और विनोद जी का भी नागेश्वर जी से काफ़ी लगाव रहा है और हमेशा हमको लगता है कि उनका मार्गदर्शन भी लेते रहे हैं। क्या कहिएगा अभी? बिल्कुल, नागेश्वर भैया का जाना पूरे समाज के लिए ही दुखदाई है। प्रभात खबर के ये वरिष्ठ पत्रकार थे, लेकिन समाज के सजग प्रहरी थे। सामाजिक रूप से एज ए गार्जियन स्वरूप और एक बड़े भाई स्वरूप हम लोग को हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा और जो भी समाज में कमियां रही उस पर चर्चा किए और उसको लेखनी के माध्यम से इन्होंने हमेशा समाज को जगाने का प्रयास किया और वंचित शोषित वर्ग के लोगों के प्रति और उग्रवाद क्षेत्र में भी इन्होंने माने निडर होके अपनी पत्रकारिता की, अपने पूरे जीवन को इन्होंने पत्रकारिता में बिताया और समर्पित जीवन में इन्होंने अपना माने कि पत्रकारिता को ही दे दिया। ऐसे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हम लोग के बीच में बहुत ही कम है और इनके लेखनी में इतनी दम थी कि सोए हुए अधिकारी भी जाग जाते थे इनके सिर्फ कलम से। ये हमेशा ज़रूरतमंद लोग, जैसे बहुत सारा विषय होता था जो आम जन तक नहीं पहुंच पाता था, इनके लेखनी से हमारे अधिकारी पदाधिकारी वहां तक पहुंचने का प्रयास किए और सुदूर गांव में, जैसे गोमिया का बहुत ही सुदूर गांव है, पहाड़ी जंगल है, वैसे क्षेत्र में जाके बड़ी ही गंभीरता से इन्होंने अपनी बात को लिखते थे और समाज को हमेशा प्रेरणा से प्रेरित किए और इनका जाना समाज के लिए बहुत ही बड़ा घटना है और ये गोमिया के पूरे बोकारो के लिए अपूर्णीय क्षति है। भारी मन से मैं इन सभी बातों को कह रहा हूँ और बहुत ही पीड़ादायक मन से, अत्यंत दुखी और पूरा समाज में शोक की लहर है और इन्हीं के साथ मैं इनको भारी मन से और अंतर आत्मा से नमन करता हूँ कि ये जहाँ भी हो ईश्वर इनको मुक्ति धाम दे और अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। हजारी पंचायत के पूर्व मुखिया हैं चंद्रदीप पासवान जी और उनके गोतिया भी हैं, तो अभी और छोटा भाई भी हैं उनका। तो वो एक गार्जियन की तरह थे, एक छत की तरह थे और आज छत नहीं है तो कैसा महसूस करते हैं? निश्चित तौर पर पत्रकार तो थे ही, लेकिन हमारे गार्जियन भी थे और हमारे समाज के बहुत प्रसिद्ध और जानकार पत्रकार भी थे। आज उनके नहीं रहने से हमारा समाज तो कमज़ोर हो ही गया है, लेकिन हमारा घर, हमारा परिवार भी कमज़ोर हुआ है। इसके लिए हम भगवान से यही प्रार्थना नमन करेंगे, वो जहाँ भी हैं उनको भगवान अपने जगह में स्थान दे। धन्यवाद। मेरे साथ है शंकर पासवान जी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उस सिस्टल के एम्प्लॉय भी हैं, सिस्टा के भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। क्या कहिएगा नागेश्वर जी का इस समय अचानक जाना? मन तो दुखी है और सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे और पत्रकारिता के जगत में तो अव्वल थे ही। पूरा समाज दुखी है और कुछ क्षण उनका याद आता है जो हम लोगों को हमेशा प्रेरित किया करते थे। मैं पुनः कामना करूंगा ईश्वर से कि उनको अपने चरणों में जगह दें। धन्यवाद। नागेश्वर जी के बारे में जितने लोगों ने आज अंतिम संस्कार में जुटे और सभी लोगों ने अपनी शोक संवेदना प्रकट किया और उनके जो कृत्य थे, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे, उसके बारे में सभी लोगों ने सराहा भी और उन्होंने कहा भी कि ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता में उनकी पैनी पकड़ थी और जो भी समस्याएं होती थी उसको वो अपने अखबार के माध्यम से प्रमुखता से देते थे।
हम लोगों ने भी उनके साथ साथ काम किया है और वो भी हमारे साथ काम किए हैं। और पत्रकारिता में यह बात अलग है कि हम 2 साल उनसे पहले से काम कर रहे थे, लेकिन वो एक ही जगह प्रभात खबर से जुड़े और प्रभात खबर में ही रहे, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा कि हम लोग जब भी मिलते थे तो एक पत्रकारिता में भी भावना होती थी कि हमारी खबर सबसे अलग हो और प्रथम पेज पे छपे। उसमें वो हमेशा सक्रिय रहते थे। उनकी कई खबरें प्रथम पेज पे छपती थी और उसके वजह से अन्य पत्रकारों को भी, अन्य अखबार को भी या कभी कमी महसूस होती थी कि कहाँ से वो खबरें निकालते हैं। सभी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि वो दिन रात सिर्फ़ और सिर्फ पत्रकारिता ही किया और अखबार के लिए वो जीना मरना कहते हैं, जैसा कि वो हमेशा उसी पे लगे रहे। सुबह से लेकर रात तक जब तक वो सो नहीं जाते थे तब तक वो खबर के पीछे लगे रहते थे। जब वो बीमार पड़े तो बीमार पड़ने के दौरान भी जब उन कोमा में चले गए, जब उनको होश नहीं था, तब उनका हाथ सिर्फ लोगों ने, जब भी हम लोगों ने देखा और लोगों ने देखा तो उनके मोबाइल में जैसे वो लिखते हैं बस वैसा ही उनका हाथ चलते रहता था। तो ऐसे महसूस होता है कि जब उनका अचेत अवस्था में है तब भी वो उंगली चला रहे हैं, खबर लिख रहे हैं। तो इस तरह के व्यक्ति थे नागेश्वर जी और वैसे खबरों को वो सामने लाते थे जिसको कभी कभी अन्य पत्रकार उसको तवज्जो नहीं देते थे, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। एकदम छोटा से छोटा खबर को भी अपने अखबार में छोटा ही छपे, लेकिन उनको भी वो प्रमुखता से छापने का काम करते थे। तो अभी कई लोग हमको भी मिले और ग्रामीण क्षेत्र के लोग मिल रहे हैं और उनको एक बार तो जब उनको पता नहीं था, मैं बता दूं कि जुमरा पहाड़ के तलहटी में और इधर आप बड़की सीधाबारा के इधर जाएंगे जब चतुरचट्टी के बगल में एक बेंदी गांव है, वहाँ का एक लड़का हमें ब्लॉक में मिला और फैनी राम मान जी, उन्होंने कहा कि आप और नागेश्वर जी को आना है, मेरे इलाके का सड़क के बारे में आपको दिखाना है। मैंने उसको कहा कि अब नागेश्वर जी उस समय काफ़ी बीमार थे और ऐसा लग रहा था कि उनका ठीक होना मुश्किल जैसा लग रहा था। हम बोले कि अब भुला जाओ बाबू कि अब नागेश्वर जी तुम्हारे ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है उसको उजागर कर पाएंगे, और वह दिन आज आ ही गया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि चूँकि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो नागेश्वर जी को याद करते हैं, चाहे जुमरा पहाड़ हो, डगा साड़म हो, पचमो हो, उधर का इलाका जो है सुअर कटवा है, अमन है, एकदम सुदूर इलाका जहां लोग नहीं जाते हैं वहां उनके लोग हैं और वहां से उनको खबरें कुछ भी होता था तो इनको सबसे पहले दिया जाता था। तो ये कमी महसूस होगी और ज़रूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसको महसूस कर पाएंगे कि उनके नहीं रहने से उनकी समस्याएं सामने आने में थोड़ा मुश्किल होगी। तो आज अंतिम दिन है, उनका अंतिम संस्कार में काफ़ी लोग जुटे यहाँ और उनके बारे में लोगों ने जो कहा है और सभी लोगों ने कामना की कि उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में सहन करने का शक्ति दे। मेरे चैनल की ओर से भी उनको अंतिम विदाई देते हैं और कामना करते हैं कि वो उनके परिवार को इस दुख में सभी लोग का सहयोग मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं झारखंड न्यूज़ लाइव से अनंत कुमार समाप्त करता हूं खबर को। और मुझे भी दुख है, काफ़ी लगाव रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, फिर भी कहना पड़ता है कि जब हमारे बीच नहीं है तो एक कमी महसूस होती रहेगी।